देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 क्या दिया गया, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, मतलब किसी एपी का 7 टर्म का सम यानी कि A7 का वैल्यू दिया गया है 49 एंड दैट ऑफ द 19 टर्म एंड द सम ऑफ द 19 टर्म, मतलब A17 का वैल्यू दिया गया है 289, तब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ देयर एन टर्म, मतलब एन इक्वल टू क्या होगा। सो इस एपी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज ए एंड डी, बोथ आर अननोन, तो आपको लिखना पड़ेगा कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference and d be the common difference of the given AP, ठीक है। सो S7 कैसे देखो, Sn पहले Sn का वैल्यू क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है n/2 इंटू लिखा जाता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो यहाँ से देखा जाए तो लिखा गया था S7 का वैल्यू दिया गया 49, तो S7 कैसे लिखोगे आप, लिखा जाएगा 7/2 इंटू 2a मतलब 2a प्लस n-1 मतलब 7-1 दैट इज इक्वल टू 6d इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे 49। तो देखो ये 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है 2a प्लस 6d/2 इक्वल टू आप समझ सकते हैं यहाँ से 7। चलिए अब यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लिया जाए, तो 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर बच जाएगा a प्लस 3d/2 इक्वल टू लिख सकते हो आप 7। चलिए तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि a प्लस 3d का वैल्यू हो गया 7, कंडीशन नंबर 1। नाउ अब देखो सेकेंड कंडीशन के बारे में बात किया जाए। चलिए अब देखिए सेकेंड कंडीशन कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे एक्चुअली में S17 का जो वैल्यू दिया गया है, S17 का जो वैल्यू दिया गया है दैट इज इक्वल टू 289। सो S17 कैसे कैलकुलेट करोगे, लिखा जाएगा 17/2 इंटू 2a मतलब 2a प्लस 17-1 इंटू 16d इक्वल टू लिख सकते हो आप 289। मतलब यहाँ से मैं बात करूँ तो 17/2 इंटू यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लिया जाए, तो जो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू लिख सकते हो आप 289। चलो देखो यहाँ से 17 टाइम कैंसिल आउट हो गए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि हमारे पास यहाँ बचा रह गया a प्लस 8d इक्वल टू आ गया 17। दिस इज कंडीशन नंबर 2। चलिए अब यहाँ से हम लोग को a और d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चलो तो देखो 1 इक्वेशन में क्या दिया गया था, a प्लस 3d का वैल्यू दिया गया था 7 और a प्लस 8d का वैल्यू दिया गया था आपका 17। तो आप क्या करो साइन चेंज, ये भी माइनस ये भी माइनस। चलिए तो देखिए a से a कैंसिल आउट हो गए, 3d माइनस 8d दैट इज इक्वल टू माइनस 5d इक्वल टू माइनस 10, मतलब यहाँ से d का वैल्यू आ गया 2, यानी कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस 2 होगा। चलिए इसके बाद देखो तब फॉर एंड अब देखो इसके बाद पुट d इजकल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। चल तो 1 देखो 1 इक्वेशन क्या लिखे हुए थे, a प्लस 3d इक्वल टू 7। चलो तो यानी कि a प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 2 इजकल टू 7, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है a प्लस 6 इक्वल टू 7, मतलब द वैल्यू ऑफ a मतलब फर्स्ट टर्म इस एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा दैट इज इक्वल टू 1। द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 1, ठीक है। चलिए अब ये आ गया a। अब आपसे क्या पूछा गया था, इस एपी का n टर्म का सम, तो a और d मालूम है, सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द सम ऑफ n टर्म, यानी कि Sn इक्वल टू लिखा जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लिखा जाता है, मतलब n/2 इंटू 2a द 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी, और d जो होंगे इस एपी का दैट इज 2, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो n/2 इंटू 2
प्लस लिखा जा सकता है 2n माइनस 2। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि यहाँ बच गया n इंटू 2n। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, n से n जब कैंसिल आउट हो गए तो n स्क्वायर, मतलब दोनों मल्टीप्लाई होना, n इंटू n दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। सो द सम ऑफ n टर्म ऑफ दिस एपी इज n स्क्वायर। दिस इज आवर राइट आंसर।